जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉप 41 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें करंट अफेयर विद समान ज्ञान के मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, सीएचएल, रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्लेव फ्री सिटी बनने वाला शहर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्लेव फ्री सिटी बनने वाला शहर है? तो याद रखना ये शहर सूरत है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस शहर में पवित्र पिंपरा हावा जनजाति के भेव अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में पवित्र पिपरा हवा जनजाति के भेव अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो साथियों ये उद्घाटन नई दिल्ली में किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों सजोड मेरिजन को हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 किस राज्य ने स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लॉन्च किया? तो याद रखना ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में से किस राज्य को वित्त 2026 में भारत के निवेश चार्ट सर्वोच्च स्थान मिला है? निम्नलिखित में से किस राज्य को वित्त 2026 में भारत के निवेश चार्ट सर्वोच्च स्थान मिला है? तो साथियों इसमें आंध्र प्रदेश राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक स्थापित किया गया? निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक स्थापित किया गया? तो साथियों ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 विरासत आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में डोन मेदव प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? विरासत आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में डोन मेधव प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो साथियों याद रखना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन में मेडिसिनल कोविजिलेंस में योगदान के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन मेडिसिनल कोविजिलेंस में योगदान के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना 8वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 21वें टाटा मुंबई मोनार्क 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट
का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 21वें टाटा मोटर्स। साथियों, पीडीएफ बनाते समय यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। 21वें टाटा मोटर्स मोनार्क 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो साथियों, ये अंडर डी ग्रास को नियुक्त किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया गया है, जिसे सीबीएम के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया, जिसे सीबीएम के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, ये यूरोपियन यूनियन देश ने जारी किया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, हाल ही में विश्व ब्रेन दिवस कब मनाया गया? तो साथियों, हाल ही में विश्व ब्रेन दिवस ये 4 जनवरी को मनाया गया। यह आप लोगों को याद रखना है, यानी प्रत्येक 4 जनवरी को विश्व ब्रेन दिवस मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विश्व स्वास्थ्य संगठन में फार्माकोविजिलेंस योगदान के लिए भारत को कौन सा रैंक मिली है? स्वास्थ्य यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन में फार्माकोविजिलेंस योगदान के लिए भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो साथियों, भारत को 8वीं रैंक मिली है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी खनन और एक्सचेंजों को आधिकारिक तौर पर वैध कर दिया है? हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी खनन और एक्सचेंजों को आधिकारिक तौर पर वैध कर दिया है? तो साथियों, तुर्कमेनिस्तान देश ने वैध कर दिया है, याद रखना, यानी तुर्कमेनिस्तान देश ने अवैध कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 3 जनवरी 2026 को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 3 जनवरी 2026 को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है। तो साथियों, ये 95वीं जयंती मनाई गई है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 4 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनवीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअली उद्घाटन किया? 4 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनवीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो साथियों, यह उद्घाटन 72वीं बार किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, इंडियन आर्मी ने 3 जनवरी को किस देश के साथ डिफेंस डील की साइन की? इंडियन आर्मी ने 3 जनवरी को किस देश के साथ डिफेंस डील की साइन की? तो साथियों, ये इजराइल देश के साथ साइन की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला कितने शहरों में मिसाइल के द्वारा हमला किया? साथियों, 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला देश के कितने शहरों में मिसाइल से हमला किया? तो साथियों, ये 4 शहरों में हमला किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किस एक में जैव विविधता सर्वाधिक होगी? साथियों, ये उष्णकटिबंधीय वन में सर्वाधिक होगी, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो साथियों, ये उद्योग प्रबंधन का संबंध नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, नगर पालिका का संबंध किस अनुसूची से है? नगर पालिका का संबंध किस अनुसूची से है? तो याद रखना, इसका संबंध अनुसूची
12 से है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ग्राम पंचायत का संबंध किस सूची से है? साथियों ग्राम यानी ग्राम पंचायत का संबंध किस सूची से है? तो याद रखना इसका संबंध अनुसूची 11 से है, या आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस सूची में है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो याद रखना अनुसूची 4 में है, यह आप लोगों को याद रखना है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में केटी पटनायक हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? साथियों पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? साथियों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, याद रखना। रेखा गुप्ता ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, और साथियों एस स्टालिन ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ईरान देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों ईरान देश की मुद्रा रियाल है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सऊदी अरब संसद का नाम क्या है? साथियों सऊदी अरब संसद का नाम मजलिस अल शुरा है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन है? भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी जी हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है? तो साथियों जल शक्ति मंत्री वर्तमान में CR पाटिल जी हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, आंध्र प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी, याद रखना। यानी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1928 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, तेलंगाना उच्च न्यायालय कहाँ है? साथियों तेलंगाना उच्च न्यायालय कहाँ है? तो याद रखना हैदराबाद में है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मासिक धर्म के लिए वेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन सा है? मासिक धर्म के लिए
वेतन अवकाश देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो याद रखना ये कर्नाटक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। भारत के पहला बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम वायुपुत्र है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस कौन सा है? आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा है? तो याद रखना ये देश साथियों स्वीडन है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया? भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का निर्माण साथियों ये मध्य प्रदेश राज्य में किया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखना गाजियाबाद में स्थापित किया गया था, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। टाटा मोटर्स ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर साथियों विक्की कौशल को नियुक्त किया गया, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 41। ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है, यह आप लोगों को याद रखना है। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।